कॉन्टैक्ट के अंदर अपन ने कोई क्वेश्चन वगैरह तो करा नहीं था। पॉइंट नंबर क्या चला था ये 17। शीट आज ही करेंगे अभी, है ना, बस ये ज़रा सा रह गया। 17 के बाद 18वां पॉइंट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया था ना। हाँ भाई, अगला टाइटल में डालिएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। with given middle point, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट, है ना। ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट दे दिया गया हो, है ना। उम्मीद है आपको ध्यान होगा कि हमने सर्कल में इस पे काफ़ी काम किया था। अगर कभी मिड पॉइंट दे दिया जाए तो कॉर्ड की इक्वेशन होती है, किसी को याद है, सर्कल में T इक्वल टू S1, है ना। वही आज भी होती है। इफ मिड पॉइंट, इफ chord of mid point of the chord is x1 y1, then equation of chord is T is equal to S1। अब T क्या चीज़ है, ध्यान है किसी को? T माने चेंज, y1 याद आ गया आपको? और ये S1 क्या चीज़ है, किसी को याद है? क्वांटम में इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर माइनस ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें, दो बातें हो गई। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट। पिछली बार आप लोगों ने लेंथ ऑफ सबटेंजेंट एंड सबनॉर्मल कर लिया था ना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन करते हैं। इफ लाइन x माइनस y1 y माइनस 1 इक्वल टू 0, intersect parabola y square is equal to 8x at p and q respectively. Find point of intersection of tangents at p and q. Point of intersection of tangent at p and q. जिन लोगों को y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x आता बनाना, वो बना लेना। ये कोई लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है p और q पे, लाइन दिखा सको उस पैराबोला में इंटरसेक्ट करती है, वो भी दिखा देना। दो जरूर थोड़े मेहनत के काम है। बना किसी से पैराबोला? पैराबोला मुश्किल से बन रहा होगा। बन गया? लाइन कट गई भाई, कितने पॉइंट पे काटी? नाम क्या उनका? और फिर पी क्यू पे क्या आगे क्या बोल रहा है? दो टेंजेंट। हाँ ठीक है, चलो फटाफट। पी क्यू पे दो टेंजेंट भी आ गया हो, है ना भाई। टेंजेंट आगे जाके कहीं कटे क्या आपस में? फोटो मिला लेते हैं अपन। जो पैराबोला तक नहीं पहुंच पाए उनके लिए बता रहा हूँ। पैराबोला ऐसा, ये अपनी लाइन ये पी पे और क्यू पे काटी भाई। अब पी पे अपन ने टेंजेंट लगवा दिया, एक अपन ने क्यू पे टेंजेंट लगवा लिया, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का
वैल्यू पता करना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में पता नहीं है, एच के मान लूँ, है ना। अच्छा ये वाली लाइन जो है पी क्यू, इसका नाम क्या है, एक्स माइनस वाई माइनस वन बराबर 0। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एच के की नज़र में ये लाइन क्या है एच के लिए, टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये लाइन क्या है एच के की नज़र में, कॉर्ड, कॉर्ड कॉर्ड कौन सी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ तो कहना मतलब पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एच कोमा के, सही है क्या। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ होता है शायद, फार्मूला ध्यान होगा, क्या होता है, टी इक्वल टू 0, वो पेयर ऑफ टेंजेंट होता है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो एट टी इक्वल टू 0, सही है ना। टी इक्वल टू 0 कैसे लाते हैं, y1 की जगह कितना k माइनस 2a x प्लस h, a की वैल्यू शायद पता है आपको, तो 2 इंटू 2 कर दूं इज इक्वल टू 0। तो अगर अपन इसको ढंग से लिखते हैं तो माइनस का 4x प्लस का ky माइनस 4h बराबर 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, पी क्यू की आ गई। लेकिन पी क्यू की इक्वेशन तो पता होगी ना आपको, कितनी, पी क्यू की एक और इक्वेशन भी तो है अपने पास, x माइनस बराबर 0। तो क्या करना चाहिए मुझे, कंपेयर कर दूं, तो माइनस का 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू k डिवाइड बाई इज इक्वल टू माइनस का 4h बाई माइनस 1, माइनस 1, इन दोनों से कोई k बता पाएगा, k इज इक्वल टू 4, और इन दोनों से शायद आप में से कई लोग अंदाजा लगा लेंगे, h इज इक्वल टू, तो पॉइंट क्या होता है, k कोमा h या h कोमा k, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ना भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट इज -1,4, ये आंसर हो गया। इसका मतलब मैंने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला नहीं, मान लिया h कोमा के, और उसकी नजर से जब देखा तो ये COC थी, अपनी COC बनाई, इसकी COC को मिला लिया, मिलाते h और k बाहर आ गया, राइट। ये बिल्कुल एकदम सही और बिल्कुल पकी हुई स्ट्रेटजी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा ही करना है हर बार, h के मान लेना है, COC बनाना है, कंपेयर करना है, h क्या आ जाएगा। मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एनी कॉर्ड, एंड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड निकाले जा सकते हैं। एनीवे अगले पे बात, राइट है। अगले क्वेश्चन में देखें, अगला क्वेश्चन कहता है इफ pair of tangents are drawn from every point of line x plus y plus 4 equal to 0 to parabola y square is equal to 4x, then show that their chord of contact will always pass through a fixed point. हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है, समझ में आया आपको। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ये अपना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना भाई। ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये लाइन हमारे को जो दे रखी है, ये y इज इक्वल टू -x -4 है, -x -4 यहाँ नीचे से गुजर जाएगी। ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसके हर पॉइंट से पैराबोला पर पेयर ऑफ टेंजेंट लगाया गया, लग गया पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट जहां टच करा वहां से मिला दी लाइन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया मार्केट में।
थोड़ी और आगे गए, एक और पेयर ऑफ टेंजेंट लगवाया, सही है। अब की बार ये दोनों मिले और दोनों पॉइंट यहाँ है। अब दो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। थोड़ा और नीचे गए, यहां से एक टेंजेंट यहां लगी और एक टेंजेंट यहां कहीं लग गई, सही है भाई। ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। कैसे मिलाएं, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। इधर से टेंजेंट लगेगा ही नहीं, पहली बात तो। कहाँ से, यहाँ से लगा देते हैं बेचारे के। अपना तो डायग्राम मिलाने से मतलब है, ठीक है ना भाई, है ना। टच कहाँ किया था, यहाँ गई, ये सही है। तो तीनों अपने COC जानबूझ के दिखा दी, एक ही पॉइंट से गुजर रही है। एनीवे, ठीक है। अपने को पहले COC बनानी थी। अभी करना क्या था, आप में से किसी को ध्यान हो, हमने सर्कल पे भी इस क्वेश्चन में बहुत लोड दिया था। मैंने आपको कहा था कि इसका पॉइंट में, किसी भी पॉइंट को हम लोग x की जगह पे t लेते हैं, तो y तो ऑटोमेटिकली -t -4 आ गया, हाँ या ना। इसकी किसी भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम PQ रख लिया, तो PQ अपने आप में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब t = 0 होता है। तो हमारे लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगी y1 की जगह पे -t -4, सही है, = 2, a की वैल्यू 1 है, इंटू x प्लस x1, और x1 की वैल्यू t, है ना भाई। अच्छा, अब सबको सेटल करके लिखता हूँ 2x, और इधर से प्लस का ty, एक प्लस का 4y, और एक प्लस का 2t बराबर 0। ये COC आ गई। आप में से किसी को दिख रहा हो तो COC में दो जने तो बिना t के हैं और दो जने t वाले हैं। बिना t वालों को इकट्ठा कर लिया, और उधर से t वालों को इकट्ठा कर लिया, t कॉमन ले लिया, y + 2 = 0। फिर आपको बस याद ही दिलाना था कि इसकी शक्ल याद आ गया, और L1 + λ L2 दिखाते ही फिक्स पॉइंट आना पक्का हो गया। L1 अपने आप में पहली लाइन है 2x प्लस, एक तो ये लाइन आ गई, और दूसरी लाइन, और आपको तो पता ही हो गया होगा कि y की वैल्यू -2 अगर अपन ने यहाँ रख दिया तो -8 उधर आके +8, काटा कूटा मचा के x की वैल्यू 4। तो फिक्स पॉइंट कौन सा हुआ, फिक्स पॉइंट हो गया 4, -2, सही है। तो ये कहने का मतलब ये कि इनकी जितनी भी लाइनें हैं वो सबके सब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में कहाँ से गुजरेंगी, 4, -2, ठीक है। ये डायग्राम में जो चमत्कार मचाना, आपको पता है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डायग्राम में चमत्कार मचने की वजह बहुत सिंपल थी कि 4th क्वाड्रेंट में आंसर आया। इसका मतलब ये कि ये पॉइंट अपन ने 1st क्वाड्रेंट में लिया था ना, वो नाम लेकर के नीचे थोड़ा सा लेते हो तो शायद सारे जाते हुए दिख जाते। थोड़ा अंकुश लगा के खेल रहे होते तो खैर अपने को क्या मतलब है ना, अपने को तो पता है कि करना यही है, हर बार t = 0 ला करके L1 + λ L2 = 0 करना है, दैट्स इट। 3 चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते मैं आपको रटा दूंगा ये बात। पैराबोला तक आए हो, थोड़ा बहुत याद रहने लग गया, अगले वाले में पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। Find locus of midpoint of normal chord for y square is equal to 4x. हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। करें इस पे बात। हाँ भाई, क्या कह रहा है, फाइंड लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड। मैंने कहा था इसमें सबसे भारी शब्द क्या है, नॉर्मल और कॉर्ड दोनों एक साथ, है ना। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि डायग्राम बनाते टाइम पे इट इज़ वेरी क्लियर कि नॉर्मल जो भी था वो आर पार हुआ है। तो इस पॉइंट का नाम होता था AT1 का स्क्वायर कॉमा, और इस पॉइंट का नाम अगर अपन P रख रहे हैं तो Q के वैल्यू हो जाती थी AT2 का स्क्वायर कॉमा
282, और हमारे को इसके मिड पॉइंट की बात करनी है ना भाई, इसके मिड पॉइंट को आर बोल दूं, तो आर हमारे लिए क्या हो गया, क्योंकि लोकस है तो एच कोमा के मानना मजबूरी है। लेकिन आप में से हर जना समझ गया कि एच कौन, 81 का स्क्वायर कॉमा हाँ 82 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सोच लिया आपने। अच्छा पैरेलली आपने ये भी सोच लिया कि k की वैल्यू 2a कॉमन ब्रैकेट में t1 प्लस t2 बाई 2, सोच लिया। तब तक इसकी सफाई पे आ गया मैं। इसमें आप में से हर एक जने को पता चल गया a बाई 2 t1 का स्क्वायर प्लस में t2 की जगह माइनस t1 माइनस 2 बाई t1 का होल स्क्वायर, सोच गए। अच्छा अब अपने को ये भी पता है कि इसकी सफाई और करनी पड़ेगी, a बाई 2 ब्रैकेट के अंदर इट इज t1 का स्क्वायर प्लस के अंदर एक t1 का स्क्वायर प्लस में 4 बाई t1 का स्क्वायर और प्लस का 4, सोच लिया, नहीं सोच पा रहे, यहाँ तक हो गया। अच्छा हर जने को ये भी समझ में आ गया 2t1 का स्क्वायर, ये 4 बाई t1 प्लस 4, सब में से कॉमन आ गया 2 कॉमन आके कट गया, फाइनली मार्केट में रह गया a, इट इज t1 का स्क्वायर प्लस 2 बाई t1 का स्क्वायर, श्योर, प्लस 2। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा तब तक 2 कट गया। अच्छा ये भी अपने आप में t1 a बाहर t1 माइनस 2 बाई t1 हो गया है, t1 कट गया, इस इक्वल टू k हो गया है, तो k t1 को उधर लेके जा रहा हूँ, t1 इज इक्वल टू माइनस 2a डिवाइड बाई k हो गया है। क्या लगता है लोकस के लिए कितना और कदम चलना है, कुछ आइडिया? वो t1 की वैल्यू उठा करके इसमें रखते ही लोकस आ गया, तो कहना था लोकस इज इक्वल टू हो गया h इज इक्वल टू a इंटू t1 का स्क्वायर बोले तो 4a स्क्वायर डिवाइड बाई k स्क्वायर प्लस में 2 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर बोले तो 4a स्क्वायर इंटू k स्क्वायर प्लस 2, क्या कहते हो आप? नहीं है। और फिर क्या करना है, जहां जहां h है वहां x वहां k, ठीक है, जहां जहां h है वहां x और जहां जहां k है वहां y, ये करना है ना, कर लेंगे आगे। डन, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगले पॉइंट पे आ जाए। क्वेश्चन है इफ 2 out of 3 foot of normal from a point on y square is equal to 4x are 1, 2 and 1, minus 2, find third foot of normal। सबसे लड्डू क्वेश्चन यही है। हाँ साहब, क्या कहता है ये क्वेश्चन वाला कि किसी पॉइंट से इस पैराबोला पर 3 फुट ऑफ नॉर्मल डालेंगे, जिसमें से 2 मैं बता रहा हूं, आपको तीसरा बताना है। राइट है, राइट है। क्या आपको याद है कि अगर मैं आपको बोलूं कि सम ऑफ ऑर्डिनेट, याद आ गया आपको? इस समय पे 2 का ऑर्डिनेट पता है, एक का 2, दूसरे का, तीसरे का पता है y मान लो इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। y की वैल्यू आ गई 0, तो y को उठा करके पैराबोला में रख दूं? नहीं, इन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू, इसका मतलब x बराबर 0, तो मैंने पॉइंट क्या आ गया, थर्ड पॉइंट इज 0, 0। डन, अगले पे आ जाओ। पढ़ा है ना अपन ने ये सब, आगे चलिएगा।
If capital T is a point on, यहाँ का दिखता नहीं है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। If capital T is a point on tangent made at point P on parabola y square is equal to 4ax, ठीक है। If नॉर्मल नहीं है, altitudes on focal radius, if altitude drawn on focal radius SP and directrix are TL and TN, then आइए भाई, कम से कम उम्मीद है एक काम तो आप कर ही लेंगे। कर लिया वो काम? क्या बना लिया? ये पैराबोला में किसके क्या बात कर रहा है? टेंजेंट कहां पे बना है? टेंजेंट पी पर। लो साहब एक टेंजेंट भी आ गया मार्केट में, ठीक है। ये टेंजेंट एट पी। अच्छा ये क्या कह रहा है कि ये कैपिटल टी क्या चीज है? पॉइंट है। कहां पर? कौन सा पॉइंट है? कोई खास पॉइंट है? कोई भी पॉइंट है? कोई भी पॉइंट है? कोई खास पॉइंट है? कोई भी पॉइंट है ना। टी इज अ पॉइंट। लो ये रहा टी, ठीक है। यहां ले लूं। आगे क्या बोल रहे हैं? अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन फोकल डिस्टेंस, ठीक है ना। इसमें से एफ हटा रहा हूं ना, कॉमा लगा देना यहाँ पर। ऑल्टीट्यूड ड्रॉन्स, ठीक है। ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन फोकल, ये फोकल क्या है? रेडियस। क्या चीज है? एसपी क्या चीज होती है? अरे ये एसपी और क्या नहीं। इस पे क्या डाला है? कहां से डाला? टी से। वेरी गुड, टी से लो साहब डल गया बराबर। अच्छा एक तो एसपी पे डाला और तो मार्केट में एक डायरेक्ट्रिक्स को भी कॉल दे दें अपन। लो साहब डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है और टी से इस पे भी ऑल्टीट्यूड डलवा देते हैं। डलवा दें। इसका नाम टीएन और इसका नाम टीएल। ऐसा हो गया, इस तरह का कुछ डायग्राम हो गया। अब ये कह रहा है कि एसएल और एसएल और टीएन के बीच का रिलेशन मांग रहा है कुछ, ठीक है। अब जरा कंस्ट्रक्शन देखना आप। पहला काम, एसपी आया है मार्केट में, पीएम ना आया, अच्छा नहीं लगेगा। डाल दूं? इस जगह का नाम एम कर देते हैं। कर दें? एक छोटा सा काम और करते हैं। इसके बिल्कुल सीध में एक पॉइंट ले रहा हूं, इसका नाम यू ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा अब जो मैं आपको याद दिलाऊं वो जरा ध्यान से देखना, है ना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को इसमें दो ट्रायंगल दिखे हैं छोटे छोटे से। एक ट्रायंगल तो ये रहा, पीटीएल दिख रहा है आपको, एक पीटीएल, और एक ट्रायंगल अपने को दिख रहा है पीयूटी, दिख गया।
अब मैं ट्रायंगल पीयूटी और पीटीएल, ट्रायंगल पीटीएल पे बात करूंगा। ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा, याद आया? अच्छा ये और ये 90 और ये दोनों में कॉमन है, तो आपको पता चल गया AS से कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल। अगर ये दोनों की कॉन्ग्रुएंसी है तो लगा दूं कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा कॉन्ग्रुएंट करते ही सब बराबर, इसका मतलब TU बराबर TL और PU बराबर PL, हाँ है ना? अच्छा ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात बता देता हूं, आपको रटा हुआ है SP बराबर। अच्छा मैं SP का दो टुकड़े में लेके जा रहा हूं, SL प्लस LP कर दूं, PM को भी 200 में तोड़ रहा हूं, PU प्लस UM कर दूं भाई। अच्छा बड़े ध्यान से देखना और जवाब देना। अभी अभी आपने बताया था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो PU बराबर TL होगा। अगर PU बराबर PL होगा तो उड़ गया, क्या रह गया मार्केट में? SL बराबर, SL का तो SL ही रख रहा हूं। क्या मानते हैं कि UM जितना है उतना का उतना TN भी है, तो SL बराबर हो गया शायद कुछ, सी ऑप्शन डन, ठीक है? तो SL बराबर TN। अगले क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट, चलें आगे, लिखो। इफ डेल्टा 1 इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल made by endpoints of delta 1 is the area of the triangle made by endpoints of LR and point P 1/2, 2। सेकेंड आगे लिखेगा एंड delta 2 is the area of the triangle, delta 2 is the area of the triangle, delta 2 is the area of the triangle made by tangents at endpoint of LR and P then find delta 1 upon delta 2, then find delta 1 upon delta 2। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से मेरा ही है। इसमें मैंने हमको पैराबोला नहीं लिखवा ना, ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर 8x, ठीक है ना? पैराबोला शुरू में लिख रहा ना, फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये रह गया, फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, है ना? लिख लिया? ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पर भाई पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, ये बता देना आप। अगर नहीं पढ़ाना तो बता देना, क्यों? क्योंकि पीछे से आवाज़ें आ रही है, मेरे को दिख भी रहा है और मेरे को देखते हुए वो बातें कर रहा है, और मैं किसी दिन चेप दूंगा सुनने वाले के। मेरी प्रॉब्लम अलग है, पता है, मैं दिमाग से थोड़ा सा सटका आदमी हूँ। मैं कभी भी उस आदमी को नहीं मारता जो बातें कर रहा है, सुनता उसको मारता हूँ। जिसने थूकते हुए देखा उसको पिटना चाहिए मेरे हिसाब से, क्यों? क्योंकि वो देख रहा था,
ठीक है ना। यहाँ पे पंगा दूसरे वाले के साथ में कि वो आराम से होते देख रहा होता है और दूसरे वाले को लगता है कि जब ये देख रहा है तो सब देख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम देखने वाले को मारने में पसंद, मेरा विचारधारा अलग है, ठीक है। इसलिए मेरे को राजा नहीं बनाया गया, नहीं तो क्या है बेचारे चलते चलते लोग पिट जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्यों मारा जा रहा है, ठीक है। हाँ, फिर हम बताते कि उसे मारा इसलिए क्या था, बेटा तू सुन रहा था। क्या है कहानी में, डेल्टा वन अपने आप में एक ऐसा ट्रायंगल है जो एल आर के एंड पॉइंट, एल आर आ गया मार्केट में, एल आर अगर देखा जाए तो इस पॉइंट को अपन पी तो बोल नहीं सकते, कुछ भी नाम दे देंगे बाद में, ठीक है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 2a। a कितना है इसका, वाई स्क्वायर इक्वल 8x है ना, तो a की वैल्यू आ गई 2 और 2 रखते ही 4, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2, -4, ये भी आ गया। अच्छा एक पॉइंट है p 1/2, 2, 1/2 कहाँ मिलेगा, यहाँ गई 2, यहाँ कहीं मिल जाएगा, तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं अपन p 1/2, 2, ठीक है ना, 1/2, 2। इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं q और इसको नाम दे देते हैं r, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो अपने को PQR बनाना है और उसके एरिया को नाम दिया है इसने डेल्टा वन, सही है। तो डेल्टा वन पे आ जाते हैं पहले डेल्टा वन, ठीक है। डेल्टा वन हमारे लिए क्या है, डेल्टा वन हमारे लिए 1/2, 2, 4, 1/2, 2, 2, -4 एंड 2, 4, यही है ना भाई। 1/2 तो ठीक है, 4 -2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 और माइनस का 4 बराबर है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 - 8, सही है ना भाई। 8 + 8 16, 16 में से 6 गया 10, 10 और 2 12, 12/2 6, डेल्टा वन आ गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। आगे क्या बोला था इसने, आगे बोला है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये एल आर के एंड पॉइंट्स हैं। एल आर के एंड पॉइंट पे अपने को क्या बनाना है, टेंजेंट। हाँ, आप में से कई लोगों को तो क्वेश्चन पढ़ने का ही मौका नहीं मिला होगा, ठीक है। ये टेंजेंट बना लिया अपने, काम चला उसी। अच्छा, ऐसे ही एक टेंजेंट इधर भी जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक टेंजेंट अपने को यहां बनानी है साहब, बन गई टेंजेंट। अच्छा, तीनों टेंजेंट से एक और ट्रायंगल बन रहा है, दिख गया। ये तीनों टेंजेंट से बनने वाले ट्रायंगल का वैल्यू जो है वो डेल्टा 2 है। अच्छा, थोड़ी सी देर के लिए आपको याददाश्त वापस दुरुस्त करता हूं, AT2 स्क्वायर, 2AT2, यही था भाई। 2AT2 की वैल्यू कितनी है, 4, श्योर है। A की वैल्यू कितनी है, तो इट इज 2 × 2 × T2 बराबर 4, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 है ना। अच्छा, ये 82 स्क्वायर, क्या T1, अच्छा T2 ऐसा। अब ये हो जाएगा 2AT2 बराबर -4, तो T2 बराबर -1 कर दूं सीधा। अच्छा, ये पॉइंट भी पैराबोला पे है, तो AT3 का स्क्वायर, 2AT3 होना चाहिए था, तो 2AT3 बराबर 2, 2AT3 बराबर 2, 2 से 2 तो हटा ही दिया, और T3 की वैल्यू जो आ गई 1/a, दैट इज 1/2 बराबर है। अब T3 भी आ गया। आप में से कईयों को याद होगा AT1 स्क्वायर, 2AT1 पे कटने वाला टेंजेंट जो होता है AT1 T2 ऐसा कुछ होता है। उसी तरह ये दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे आता है। ये किसके से कटा, एक तो T2 से कटा, T3 से कटा, और ये वाला T2 से, तो ये वाला पॉइंट हो गया AT2 T3, AT2 + T3 ऐसा। अच्छा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा, बचा गया T1 T3, T1 + T3, यही तो होगा। अच्छा, A कौन है, 2, और T2 कितना है अपना, -1, और T3 कितना है, हाफ। 2 × -1 × हाफ, यही है 2। T2 कितना था अपना, -1 + हाफ, यही तो होगा। फाइनली ये दोनों तो कट गए, फाइनली यहाँ कितना हो गया, -1, और ये बचने के बाद ये -1 आ गया, है ना। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए इधर भी लड़ते हैं अपन। अच्छा, इस पॉइंट के लिए जब अपन इधर थोड़ा दिमाग लड़ाएंगे ना, तो अपना A कितना है, 2, T1 है 1, और T3 है 1/2, सही है। 2 इन दोनों का सम 1 + 1/2,
1,3 गलत तो नहीं है ना, चेक करते रहे ना आप लोग। ए की जगह कितना 2 और T1 हो गया 1 और ये -1, 1 इंटू -1 ए कितना 2 ब्रैकेट में इन दोनों का सम, ये तो 0 आ रहा है, सही है। अच्छा तो ये हो गया -2,0 आना अच्छा है, इसका ये आना अच्छा है क्योंकि हमने सुना भी है कि एफडी पे कटते हैं, याद आया किसी को? एनीवे एफडी जो होता है उतनी दूरी पे होता है जितनी दूरी पे फोकस होता है, 2,0 उधर -2, इसका मतलब अपन सही है कैलकुलेशन भाई। एनीवे अपने को क्या, अपने को तो ट्रायंगल से मतलब है। डेल्टा 2 पे आ जाऊं, 1/2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1, 3, दूसरा कोऑर्डिनेट है -2, 0, अगला कोऑर्डिनेट है -1, -1 है, अगला कोऑर्डिनेट हो गया 1, 3, सही है। तो इट इज 1/2 ब्रैकेट के अंदर 0 -6 बोले तो 0 + 6 डन, +2 -0 प्लस -3 +1 बराबर। तो यहां से बचा -2 और ये दोनों तो कट गए, 6/2 बोले तो 3 आ गया। अब अपने को क्या निकालना था, डेल्टा 1 अपॉन, तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 = 6/3 बोले तो 2, तो आंसर इज डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2, ठीक है। दैट इज इतना, ये अपनी हाईलाइट नंबर 12 प्रूफ कर दी मैंने, ठीक है। इधर आईटी का क्वेश्चन डन कर दिया, दोनों खत्म कर दिया मैं, ठीक है। वरना आप में से कोई डेल्टा 2 को ओरिजिनली देख लेगा ना तो उससे बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक डिटरमिनेंट सॉल्व करनी थी, a T1 T2, a T1 + T2 1 और a T2 T3, a T2 + T3 फिर 1 और a T1 T3 और a T1 + T3 1, इसको सॉल्व करना तो ये डेल्टा 2 आता आपका, ये आपकी धज्जियां उड़ा देता है ये, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते थे, a² / 2 कॉमन ले लेते हैं, 12 आ जाता है a²/2 और फिर इसके 2 डिटरमिनेंट बना के बैठे रहते, 2 डिटरमिनेंट कर सकते थे। इसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत लंबा काम है, ट्रिक से सॉल्व करा जाता बस इसे, राइट है। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हमेशा ये कहता है कि एलआर तो खैर अपन ने ज्यादा ले लिया, एलआर तो अपन ने जानबूझ के ले लिया, एक तरह से यूं कहा जाता। ये कहता है कि किसी भी पैराबोला में कोई भी 3 पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया और उन 3 पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट से बनने वाले ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो हमेशा 2 रहता है। ट्राइंगल का एरिया बड़ा होता है, टेंजेंट का एरिया छोटा होता है, ऐसे भी याद रखना, ये भी याद रखना, भूल जाओगे नहीं तो क्या वो उल्टा रह जाएगा, अब वो ट्रायंगल अपॉन ट्रायंगल याद रह जाएगा। 3 पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया और उन पे बनने वाले टेंजेंट्स का एरिया का रेशियो 2 रहता है, ठीक है ना। याद रखना, बहुत काम की चीज है, एक क्वेश्चन है ना। ये जो अभी अपन हटाया ना, ये है ना, ये आपकी शीट में है कि नहीं पता नहीं, शायद हो शायद नहीं हो, दोनों ही बातें, ठीक है। लेकिन आपकी हाईलाइट होगी एक, मैंने प्रूव कर दिया हाईलाइट, ठीक है। 12 की 12 हाईलाइट मैं खत्म कर चुका हूं आपकी, और आपको पता भी नहीं होगा हाईलाइट कब खत्म हुई, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको एक एक पॉइंट पे बता सकूंगा कि हाँ देखो अपन ने बात करी है। और हाईलाइट से ज्यादा हाईलाइट पे बात करी हमने ऐसे सर्कल पे भी बात करी है जो सेमी एलआर पे बनता है, ठीक है ना। हमने ऐसे सर्कल के बारे में बात करी है जो एलआर पे बनता है, हमने ऐसे सर्कल पे बात करी है जो फोकल कॉर्ड पे बनता है। हमने ये भी प्रूव करा है कि फोकल कॉर्ड पे जब भी ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ये सब हाइलाइट्स हैं, ये सब हाइलाइट्स हैं। हमने अभी भी पक्का करा कि PU = PL होता है और SL = TN होता है। SL = TN अपने में एक हाईलाइट है, ठीक है। अपन ने इसको क्वेश्चन बना के रख लिया, अब क्या अपने को हाईलाइट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो हाईलाइट रह भी गई तो अभी आप सिर्फ नोट्स देखोगे ना, तब भी आपकी गाड़ी उतनी तो आराम से निकल जाएगी जितनी की आपको जरूरत है, एग्जैक्ट जरूरत है। और अगर बाय द वे जैसे आप शीट करोगे ना, शीट में एक्सरसाइज 1 करना इनफ है, इनफ। आपका मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा दूर निकल गए। मेंस में आप कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते कि वो नॉर्मल के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेगा, a T1² + T2² + T1 T2 + 2, a T1 + T2 * T1 T2, याद आया आपको?
अच्छा याद है ना आपको? हाँ, ये ही तो है। अब इसमें क्या होगा ना, आपको भले ही चैप्टर आए चाहे नहीं है, लेकिन आपको कुछ हद तक भरोसा हो चलेगा कि यार अपना सिस्टम इतना बेकार नहीं है। ठीक है, जैसे कई बार अपन सबसे पहले किसको कोसते हैं ना, खुद को कोसते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि फेलियर अगर भाई वो हो रहा है ना किसी मूवमेंट में, याददाश्त का, ठीक है, और वो मूवमेंट आपका बार बार एग्जाम है, तो इसका मतलब ये कि आपको कोई और पंगा है। आपका पंगा याददाश्त नहीं है, पंगा कुछ और है आपका। आपको वर्कआउट कहीं और करना चाहिए। आप गलत जगह वर्कआउट कर रहे हो, कोस करके खुद को। ठीक है, हाँ, किसी जैसे कई बार क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स के नंबर जो होते हैं वो 140 की रेंज में रह जाते हैं, 140 से लेकर के, और उनके साथ में जो किसी टाइम पे 200 पे चला करते हैं वो 200 आ जाए। अपन क्वेश्चन वगैरह कर लें अभी शीट के। आपको बताइए वैसे बेसिक इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या है? किसी को पता है डायमीटर की असली इक्वेशन में बोल रहा हूँ, डेफिनेशन क्या है? सर्कल में डायमीटर के लिए अपन तो सिर्फ ये जानते हैं, डायमीटर सेंटर से गुजरने वाली कोई भी कॉर्ड डायमीटर कहलाती है। एक्चुअल में किसी भी कर्वेचर की डायमीटर इस तरह से डिफाइंड होती है कि आप उस कर्वेचर पे पैरेलल कॉर्ड्स खड़ी कर दो, इनफाइनाइट ज्यादा बोल रहा हूं, अब तो 10 खड़ी कर दो। सर्कल पे कहीं से भी 10 पैरेलल कॉर्ड खड़ी कर दो, उन कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का लोकस डायमीटर हो जाएगा अपने आप। नहीं है? अरे सर्कल में कहीं पे भी पैरेलल कॉर्ड्स खड़ी कर दो। पैरेलल कॉर्ड्स का मतलब समझते हो आप? ये जैसे ये सर्कल है, इसे पैरेलल कॉर्ड खड़ी करनी चालू करो ऐसे। अब सबका मिड पॉइंट जोड़ लो बस आप। जैसे आप मिड पॉइंट जोड़ोगे ऑटोमेटिकली डायमीटर आ जाएगा। कहानी पकड़ में आई आपको? तो अब किसी भी कॉर्ड की बात करोगे ना, तो कोई भी कॉर्ड के अंदर बस आपको एम लेकर के कॉर्ड खड़ी कर देनी है बस। तो वही काम है ना, आप पैराबोला में भी कर सकते हो। अगर पैराबोला के लिए भी पूछा जाए डायमीटर होता है कि हाँ होता है, बिल्कुल होता है। आप पैरेलल कॉर्ड लो और पैरेलल कॉर्ड का जो भी मिड पॉइंट होगा ना, दैट विल बी योर डायमीटर। ऐसा करके कुछ डायमीटर आ जाएगा इसका। कहानी पकड़ में आई आपको? ऐसे करके कुछ डायमीटर आ जाएगा, है ना। हालांकि अपने लिए इतना काम का नहीं है, अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अपन आते हैं आपकी शीट पे।